गुड मॉर्निंग ऑल। आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इम्परफेक्ट बैंकर। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक आपका एग्जाम में एक्चुअल एग्जाम में अप्रोच कैसा होना चाहिए मॉक देते टाइम। यानी कि इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक मिनिमम एक सेक्शनल मॉक देखने वाले हैं रीजनिंग सेक्शन की आरआरबी क्लर्क के लिए। आज से मैं आरआरबी पीओ के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं मोमेंटम के लिए कभी भी आरआरबी क्लर्क से स्टार्ट करता था, तो आज भी आरआरबी क्लर्क की एक मॉक लगाऊंगा। यानी कि 2-4 दिन, यानी कि 4-5 दिन भी मैं आरआरबी क्लर्क की मॉक लगा सकता हूँ। उसके बाद एक बार मेरा मोमेंटम आ जाए अच्छे से, तो मैं आरआरबी पीओ के ऊपर शिफ्ट हो जाऊंगा। कभी भी मॉक देते टाइम या दिन की शुरुआत करते टाइम में दिन की शुरुआत एक क्विज से करता था। यानी कि जो क्विज मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाए, और वही मोमेंटम इज मोर इम्पोर्टेंट मेरे लिए, वही ज्यादा से ज्यादा इम्पोर्टेंट था। तो आज हम एक क्विज देंगे जो प्रैक्टिस मॉक पे देंगे, और उसके बाद एक सेक्शनल मॉक देंगे, सेक्शनल मॉक जो रीजनिंग का होगा। चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम देते हैं एक क्विज। प्रैक्टिस मॉक के ऊपर गए, क्वांट। अब देखो यहाँ होती है फ्री क्विजेस। फ्री क्विजेस में जाके हमें देना है क्विज, क्वांट का क्विज देना है यानी कि टॉपिक वाइज ये देखकर। मैक्सिमम में सेक्शनल क्विज में यानी कि टॉपिक वाइज क्विज में सिंप्लीफिकेशन का क्विज देता था, तो एक सिंप्लीफिकेशन का क्विज सॉल्व करेंगे। देखो, एक सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन का क्विज है। क्विज स्टार्ट करेंगे, क्विज के बाद हम मॉक दे देंगे। क्विज के बाद मैं क्विज का एनालिसिस करूंगा, मॉक के बाद मैं मॉक का एनालिसिस बताऊंगा आपको। अब देखो स्टार्ट करते हैं। आपका रियल टाइम अप्रोच एग्जाम में कैसे होना चाहिए ये देख लो। अब एक्चुअली मैं मराठी लैंग्वेज बोलता हूँ, तो ऐसा हो सकता है कि मैं यानी कि मैं मराठी में सोचता हूँ, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि स्पीड में बोलते टाइम में मराठी यूज करूँ, लेकिन बताते टाइम एक्सप्लेन करते टाइम मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। देखो स्टार्ट करते हैं हम। ओके, चलो। 480 - 12 स्क्वायर, यानी कि 480 - 144, 80 - 44 = 36, यानी कि 336 डिवाइडेड बाई 12 अगर किया तो 12 × 2 24, और इन 6 है तो 12 मराठी से 12 × 8, 28 + 112, यानी कि 140 इसका आंसर हो गया। देखो नेक्स्ट 25 × 18, 25 का डबल 50, 18 का हाफ 9, 50 × 9 450, -15 × 3 45, इसमें से 45 गया तो 405, प्लस 150 यहाँ आया -150, यानी कि यहाँ -150, 400 में से 150 गया तो 300, 250, 250 + 5 यानी कि 255, इसका आंसर आ गया 255। नेक्स्ट देखो, 32% ऊपर 25, 25 का डबल और डबल, यानी कि 32 का हाफ हाफ, यानी कि 16 और 80, दैट इज इक्वल टू 800, प्लस 15 का स्क्वायर 225, इसका आया 1025 डिवाइडेड बाई 25, 25 इंटू 400 एट 25 इंटू 1, दैट इज इक्वल टू 41, एंड इज एन आंसर 2/7। 7 इंटू 7 संग बेटे 7 इंटू 6, 60 इंटू 2 120, प्लस 5 इंटू 5, 5 इंटू 3 150, माइनस क्या हो जाएगा 9 इंटू 9 × 4 = 9 × 4, दैट इज इक्वल टू 40 इंटू 4 160, 150 से 160 गया, यहाँ -10 इसमें से गया तो 110, इसका आंसर आ गया। देखो नेक्स्ट क्या है, 45% ऊपर 12, दैट इज इक्वल टू 45 का डबल 90, और 6 9 सम चौपन 540, 540 -480, दैट इज इक्वल टू ये आया 60, प्लस क्या आ जाएगा 12% ऊपर 150, दैट इज इक्वल 30, एंड 6 3 3 इंटू 6, दैट इज इक्वल टू 18, 60 + 18 आ जाएगा 78। उसके बाद देखो 78 कहाँ है, 78। नेक्स्ट 17, अब देखो अप्रोक्सीमेशन चालू हो गया है, अप्रोक्सीमेशन को सॉल्व करते हैं। 1784 -484, यानी कि ये माइनस हो गया 484, प्लस क्या दिया है देखो 465 डिवाइडेड बाय 15,
15 into 3 and 15 into 1, ये 484, इस 84 को ये 84 गया, 17 - 4 दैट इज इक्वल टू 13 आया, यानी कि 130 और 1331, ये किसका होता है क्यूब, 11 का क्यूब। उसके बाद देखो 40% ऑफ 600, 4 into 6 240, 240 प्लस ये गया 360 - 240 कितना हुआ, 360 - 240 दैट इज इक्वल टू 112 डिवाइडेड बाय 15 मीन्स कितना आया, इसका आंसर 8। अब देखो 40% ये 23, यानी कि 23 into 4 दैट इज इक्वल टू 23 का डबल, 46 का डबल 92 -15% 100, 100 दैट इज इक्वल टू 15 into 4 दैट इज इक्वल टू 60, और इसमें डिफरेंस कितना है 32 का, 212 प्लस 133, 212 प्लस 133, 33 प्लस 12 कितना आता है 45, और ये कितना है 345 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज इक्वल डिवाइड बाय 5 मींस इनटू 2, 34 का डबल 68 एंड ये 69 हो जाएगा। फिर 121 उसमें ऐड किया तो 9 प्लस 1 10 0 62, यानी कि यहाँ 9, यहाँ 190 डिवाइडेड बाय 19, क्योंकि इसका आंसर आया 10। नेक्स्ट देखो 12 into 32, अब 12 into 32 कैसे कैसे करेंगे, 32 into 10 कितना आया 320 प्लस 32 into 2 कितना आया 64 प्लस 24% ऑफ 750, 24 into 750 कैसे करेंगे, इसका डबल 150, इसका हाफ 12, 15 into 12 30 into 6, 3 into 6 18, यानी कि यहाँ आया 180, इसमें ऐड किया और माइनस ऑफ कितना हो जाएगा 124 हो जाएगा, माइनस ऑफ 124। अब देखो 100 को 100 गया, इस 20 को ये 20 और इस 4 को ये 4 गया, ये 3 कितना हो गया 360 प्लस 8 कितना हो गया 80, 360 प्लस 80 कितना हो गया 8 प्लस 6 40 दैट इज इक्वल टू 444, इसका आंसर क्या आ गया 444। अब देखो हमारे क्विज सॉल्व हो गए, सबमिट टेस्ट। अब देखो यहाँ हम करते हैं एनालिसिस, एक्चुअली मैंने कैसे सोचा है इन क्वेश्चंस में, इसके बारे में देखेंगे, क्योंकि ये वाला कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कुछ समझ में ही नहीं आया कि क्या क्या किया है इसमें। अब देखो पहले तो एनालिसिस देखता हूं मैं कि मेरा स्कोर और जो टॉपर का स्कोर था उसमें टाइमिंग का क्या ये था। टाइमिंग देखो मेरा टाइमिंग था 4.41 सेकंड, टॉपर का 420, यानी कि बहुत दिनों के बाद कर रहा हो तभी भी स्पीड तो अच्छा मेंटेन हुआ है और एक्यूरेसी भी अच्छी है। तो देखते हैं कि क्या क्या सोचा था मैंने क्वेश्चंस करते टाइम। अब देखो 480 माइनस, इसमें तो सोचने वाली क्या बात थी, 480 - 144 करना था। इसको कैसे करते हैं, 400 में से 100 गया, 300 बचा, और 80 - 44 दैट इज इक्वल टू 36, ये आ गया 336, 336 डिवाइडेड बाई 12। अब देखो ये करने की भी एक ट्रिक, ट्रिक नहीं बोल सकता, क्या कैसे करना है देखो, 12 into 2 24 तो आता है, लेकिन उसके बाद मैंने क्या किया 24 आया और यहाँ 6 है, तो 12 से ऐसा कौन सा नंबर है जिसके लास्ट में 6 है, तो 96 के लास्ट में 12 into 8, तो 96 के लास्ट में 6 है, तो इसका आंसर 28 ही आएगा, और 28 प्लस 112 तो उसका आंसर तो हमें पता है। नेक्स्ट, इन क्वेश्चन में मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम में एक ट्रिक का यूज कर रहा हूँ, वो देख लो, सब क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ क्या दिया है 25 into 18 दिया है, इसका मैं डबल कर रहा हूँ 50, इसका हाफ कर रहा हूँ 9, 5 into 9 हो रहा है 450, इसका आंसर निकाला मैंने 450 हो गया। फिर देखो फिर क्वेश्चन इजी हो गया, 25 into 18 का आंसर हमें मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ देखो 32 into 25, मुझे पता है, अब देखो 32 into 25 कर रहा हूँ, इसका डबल किया तो 50 आएगा और इसका डबल किया तो 100 आएगा। अगर हम 100 तक पहुंचते तो हम डायरेक्ट आंसर तक पहुंचते, ये प्रैक्टिस से मुझे पता चल गया है। 25 का डबल किया 50, 50 का डबल हुआ 100, 32 का हाफ हुआ 16 और 16 का हाफ हुआ 8, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 800 आ जाएगा, यानी कि इसका डबल। और इसका मतलब क्या है 32 into 25, इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि 50 into 16, और इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि 100 into 8, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा
800। तो सिर्फ इसको डबल किया, इसको हाफ किया और इसको हाफ किया, तो हमारे पास हमारा आंसर मिल गया। नेक्स्ट देखो, यानी कि डबल एंड हाफ कैसे काम कर रहा है वो देखो। यहाँ देखो क्या किया था, 7 into 6, ये तो आसान था। 7 into 6 किया। यहाँ सिर्फ क्या किया था, ये वाली चीज देखो। 7 into 6, सात संग बेटे शायद में 12, 120 इसको लिखा, इसको पता पता 150 लिखा, और माइनस ऑफ यहाँ 160 लिखा था। तो देखो इस 150 में से इस 150 को कट किया और यहाँ -10 बच गए। यानी कि आपको टोटल को ऐड करके नहीं करना है, आपको देखना है कि नजदीक वाले नंबर्स कौन से है, उसमें पहले डिफरेंस किया और उसके बाद उस -10 को इससे माइनस कर दिया, तो कितना आया, 110। फिर देखो, मैक्सिमम टाइम मैंने डबल एंड हाफ किया है, आपको समझ में आएगा। देखो 45 into 12 करते टाइम मैंने क्या किया, 45 का डबल किया 90, इसका हाफ किया 6, 9 into 6 कितना आया, 540। फिर देखो 12 into 15, सॉरी 12 into 15 करते टाइम इसका डबल किया, इसका डबल आया 30, इसका हाफ आया 6, 3 into 6 दैट इज इक्वल टू 180। यही करके मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, करे सॉल्व किए। तो आपको भी वही करना है। देखो 40% ऑफ 600, 4 into 6 डायरेक्ट किया, 6 into 4 कितना आया, 24, 240। 40% ऑफ 230, अब आपको तो पता है कि 40 और 230 अगर परसेंटेज आता है तो दो जीरो को दो जीरो कट होते हैं, परसेंटेज का मतलब दो जीरो कट होंगे। तो 23 into 4, आपको डबल मैक्सिमम स्पीड से करना है, आना चाहिए। 23 का डबल 46, उसका डबल 90। यहाँ ऐसा कुछ बताने वाला चीज नहीं है। हाँ यहाँ है देखो, 212 को 213 सोचा, सॉरी 212 ही सोचा। हाँ 212 ही है। 212, उसके बाद है 133, 200 प्लस 100, 300, 300 प्लस ये 345। अब देखो 345 डिवाइडेड बाय 5, तो डिवाइडेड बाय 5 का मतलब इंटू टू होता है, इंटू टू होता है। और इंटू टू मैंने कैसे किया, डिवाइडेड बाय 5 मीन्स इंटू टू। ये 345 का डबल किया सिर्फ मैंने। इसका डबल किया कैसे किया, 34 का डबल कितना होता है, 68, और 0.5 का डबल क्या आएगा, 1। तो 68 प्लस 1 क्या आएगा, आ जाएगा 69, यहाँ आंसर मिल जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है मैं जो बातें बोल रहा हूँ। उसके बाद यहाँ भी देख सकते हो कि आपको 12 into 32 था, इसको मैं ऐसे भी सोच सकता था। 12 into 32 की इसका डबल कितना है, 64, इसका हाफ कितना है, ये 64 into 6। तो ये आसान हो जाता है, इसका भी डबल कर सकता हूँ, 128 into 3, तो 100 into 3 आया, 328 into 3 आया 84, तो इसका आंसर आ गया 380। यानी कि आपका डबल करने का स्पीड जितना ज्यादा होगा उतना आपको क्वेश्चन आसान लगेगा। नेक्स्ट देखो, 24% ऑफ 750 है, यानी कि 24 into 750 है। तो इसका डबल किया मैंने, यहाँ आया 15, इसका हाफ किया यहाँ आया 12, इसका डबल किया यहाँ आया 30, इसका हाफ किया यहाँ आया 6। तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है जब हम डबल एंड हाफ करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको ये डबल एंड हाफ वाली ट्रिक ध्यान में रखनी है। चलो अब हमारा सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन तो हो गया है, इसके बाद हम स्विच करते हैं हमारे नेक्स्ट, यानी कि जो हम करने वाले। चलो दोस्तों, अब हम आरआरबी क्लर्क का एक सेक्शनल मॉक लगाएंगे, आरआरबी क्लर्क का रीजनिंग का। आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क, यहाँ सेक्शनल टेस्ट प्रीलिम्स रीजनिंग। चलो रीजनिंग का एक मॉक लगाते हैं, देखते हैं कि रियल टाइम अप्रोच आपका कैसा होना चाहिए मॉक के टाइम पे। स्टार्ट नाउ, रेडी हो जाओ। आपको भी मेरे साथ सॉल्व करना है। I'll do this later. F11, okay. 1 2 3 go. Sorry, English, Hindi. Do you want to select default language? Yes. चलो एफ से जे तक जाना है, एफ से जे तक जाना है, सिंगल साइन लेके एफ
एक्स यहाँ तक नहीं जा सकता, क्यू से एक्स तक जाना है, दोनों साइन लेके। क्यू कहाँ है, क्यू के ए एक्स, ओनली कंक्लूजन टू फॉलो। जैसे पी तक सिंगल साइन लेके जाना है, जैसे बाहर नहीं निकल सकते। ई से वाई तक जाना है सिंगल साइन लेके। ई किधर है, ई से ओ तक, ओ से वाई तक जा सकते हैं, ओनली कंक्लूजन टू फॉलो। क्यू से एच तक जाना है, दोनों साइन लेके। क्यू किधर है, क्यू से एम तक गया, एम से एच तक जा सकता है। और डब्ल्यू से टी तक जाना है, सिंगल साइन लेके। डब्ल्यू से एम तक गया, एम से टी तक गया। बोथ कंक्लूजन वन एंड टू फॉलो। ई से एल तक जाना है, दोनों साइन लेके। ई किधर है, ई इधर है। ई से जेड, जेड से एल, पहला कंक्लूजन करेक्ट। आर से यू, दोनों साइन लेके। आर से यू नहीं जा सकता, ओनली कंक्लूजन वन फॉलो। यम से आर जाना है, सिंगल साइन लेके। यम से गया आर तक। वाई से ए तक जाना है, वाई से गया ए तक। बोथ कंक्लूजन वन एंड टू फॉलो। सॉरी, स्क्रॉल नहीं होता। बोथ कंक्लूजन वन एंड टू फॉलो। अब देखो, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस को स्किप करना है या मार्क फॉर रिव्यू करना है। In a class, in a class, eight boxes are kept in the form of a stack. The boxes are numbered one to eight, bottommost one and numbered as eight. Each box contains different students among पवन, रोहित, संतोष, तरुण। अब देखो, इसके इनिशियल सबके अलग अलग है, तो इनिशियल से ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 8 बॉक्सेस से बोला है, देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। ओनली वन बॉक्स इज केप्ट बिटवीन विकास एंड रोहित। विकास एंड रोहित के बीच में ओनली वन बॉक्स है, ऐसे बोला है। ओनली टू बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन संतोष एंड तरुण। अब देखो, विकास विकास ऊपर हो सकता है, रोहित नीचे हो सकता है, रोहित ऊपर, विकास नीचे, ऐसा हो सकता है। अब देखो, इसको मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। ओनली टू बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन बॉक्स ऑफ संतोष एंड बॉक्स ऑफ तरुण। संतोष और तरुण के बीच में दो बॉक्सेस है, ऐसे बोला है। The box of a Q is kept immediately above the box of a W. Box of a Q is kept immediately above W and none of them kept at the top. यानी कि Q is not equal to top आएगा। Top only three boxes are kept between the box of R and box of S. Box of R and box of S में तीन boxes है। देखो, अगर R यहाँ है, 1 2 3, यहाँ यस किया तो भी चल सकता है, इस साइड भी चल सकता है, यानी कि इसकी चार पॉसिबिलिटी बनेंगी। देखो, वो यहाँ V, यहाँ R, यहाँ आर, यहाँ भी। पॉसिबिलिटी से खेलो, पॉसिबिलिटी से क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होता है। आर यहाँ, फिर 1 2 3, 1 2 3 यहाँ आया। आर, वो क्या बोला था, ओनली थ्री बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन आर एंड यस। आर एंड यस, तो यहाँ आया आर 1 2 3, यहाँ आया यस। आर 1 2 3, यहाँ आया यस। आर 1 2 3, यहाँ आया यस। अब देखो, संतोष और टी के बीच में यस एंड टी के बीच में दो घर है, तो यहाँ 1 2, यहाँ इस साइड तो नहीं आ सकता क्योंकि ज्यादा लोग हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, यस। और यहाँ टी आ जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ नहीं हो सकता, तो 1 2 3, यहाँ टी आ जाए। यहाँ देखो, 1 2 3, यहाँ भी टी आ सकता है। 1 2, यहाँ अगर 3 लोग बन जाएंगे, 4 5 6 7, यहाँ दो पॉसिबिलिटी बन रही है, तो यस एंड टी के बीच में ये कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक हमारा। अब देखो, नेक्स्ट क्या दिया है, रोहित। The box of a Pawan, Rohit, and only three boxes are kept between Rohit and Santosh. And the box of a Pawan is not kept at the top. Pawan is not equal to top. Pawan is not equal to top. ऐसा बोला है। The box of a Vikas is kept third from the bottom. अब विकास का थर्ड फ्रॉम द बॉटम है। यहाँ अगर थर्ड फ्रॉम बॉटम किया तो ये वाला गलत हो रहा है। यहाँ थर्ड फ्रॉम बॉटम नहीं हो सकता। यहाँ देखो, 1 2 3, यहाँ थर्ड फ्रॉम बॉटम किया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाला कंप्लीट हो गया। यहाँ थर्ड फ्रॉम बॉटम 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाला 8 कंप्लीट हो गया। यानी कि ये और ये इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। यस एंड टी के बीच में दो लोग हैं, तो यस एंड टी, यहाँ टी हो सकता है, यहाँ टी अभी तक हो सकता है। अब देखो, नेक्स्ट क्या दिया है। The box of pawn is not kept in the box of because the box of a Tarun is kept below the box of a संतोष। संतोष के बिलो बॉक्स ऑफ तरुण है, संतोष के बिलो तरुण है, संतोष के बिलो तरुण है, तो ये वाला नहीं आ सकता। डब्ल्यू के इमीडिएट ऊपर क्यू दिया था और पी टॉप में नहीं है, तो पी यहाँ आएगा, ये वाला सही हो जाएगा। देखो, विच स्टूडेंट बॉक्स इज केप्ट एट द, और टॉप टॉप में क्यू है, क्या है, देखो, क्यू, यस, यू 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 यू, यहाँ यू हो सकता है, यस। वी और विच बॉक्स बिलोंग टू पवन, पवन 1 2 3 4, फोर्थ बॉक्स फ्रॉम द बॉटम। नेक्स्ट, हु इज अ केप्ट एट द बॉक्स नंबर 4। बॉक्स नंबर 4 में कौन है, पवन है। केप्ट एट द बॉक्स नंबर 4, 1 2 3 4, पवन। कुछ गलत हो रहा है क्या।
विच स्टूडेंट बॉक्स इज केप्ट एट द टॉप ऑफ द, ये हो गया। विच बॉक्स बिलोंग टू पवन। वन while the bottom of the box is numbered as a, सॉरी ये गलत हो रहा है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको ऐसे कंसिडर करना था। देखो विच स्टूडेंट बॉक्स इज केप्ट एट द टॉप ऑफ द, ये तो सही है। नेक्स्ट देखो पवन, ये कौन सा पवन वाला बॉक्स कौन सा है, फिफ्थ बॉक्स है। हु इज केप्ट एट द बॉक्स नंबर 4, बॉक्स नंबर 4 कौन सा आ जाएगा, यस वाला, संतोष। फोर ऑफ द फॉलोइंग देखो, तरुण, पवन, TPW, QT 7, P 5, W 3, क्यू आ रहा है, देखो क्यू, उसके बाद यू, यानी कि क्यू हो रहा है इवन नंबर पे। उमर इज रिलेटेड टू वसीम, यू इज रिलेटेड टू डब्ल्यू। इन सेम वे पवन इज रिलेटेड टू हुम, पवन वसीम तो हो गया टी, डब्ल्यू या टी, क्या है इसमें, तरुण है। देखो सम फायर इज एयर, सम फायर is air, only a few air is water, only a few air is water, few air is not water, some water can be fire, some water can be fire हो सकता है, some fire is water, some fire water डायरेक्ट नहीं दिया है, only conclusion one follow। नेक्स्ट देखो only a few pens are books, only a few pens are books, few pens are not books, some book is a table, some book is a table, some pens are books, some pens are book, some pens are book दिया है ना, book तो है। सम पेन्स आर नोट बुक, ये भी दिए, सम पेन्स आर बुक, सम पेन्स आर नोट बुक, इसका मतलब पेन बुक और नोट किए है, तो इसका क्या आ जाएगा, इधर कंक्लूजन वन और कंक्लूजन टू फॉलो। नेक्स्ट देखो ओनली a few coal is a black, only a few coal is a black, coal is a no not black, some black is a diamond, मन सम कोल इज अ डायमंड डायरेक्ट दिया है का नहीं दिया है, सम ब्लैक इज अ कोल, सम ब्लैक इज अ कोल दिया है का दिया है, ओनली कंक्लूजन टू फॉलो। Some car is a bike. Some car is a bike. No bike is a motor. All motor can be car. Yes, all motor car बन सकते हैं. Some car never be motor. Some car ये कार मोटर नहीं बन सकती. ये वाला भी करेक्ट. Only conclusion. Oh, sorry, both conclusion one and two follow. Next देखो a few table are chair. A few table are chair. Few table are chair. No chair is a charger. Charger. Some charger are laptop. सम टेबल कैन नेवर बी चार्जर, सम टेबल ये वाले टेबल को भी चार्जर नहीं हो सकते। सम लैपटॉप और टेबल, सम लैपटॉप और टेबल डायरेक्ट नहीं दिया है, ओनली कंक्लूजन वन फॉलो इसका, ओनली कंक्लूजन वन फॉलो। नेक्स्ट देखो फैमिली हैज 6 मेंबर्स, कभी भी ब्लड रिलेशन वाला एंड में करना है। 10 स्टूडेंट्स ABCD, V are seated in two parallel rows इन रो वन ADRESV आर सीटेड एंड फेसिंग साउथ, साउथ। अब देखो साउथ वाले और नॉर्थ वाले, साउथ वाले कौन से बोला है, ADRES एंड V, और BCETU इसको नॉर्थ वाले बोला है, नॉर्थ फेस कर रहे हैं। देखो A सीट्स इन द मिडल ऑफ द रो, ए मिडल में बैठता है, तो यहाँ देखो 1 2 1 2 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ आया ए, यहाँ आया ए। उसके बाद टी सीट्स अपोजिट ऑफ ए, टी अपोजिट ऑफ ए बैठता है। आर सीट्स, टी सीट्स अपोजिट ऑफ ए, आर सीट्स अपोजिट ऑफ यू, आर यू के अपोजिट बैठता है। यू इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ टी, यू टी का इमीडिएट नेबर नहीं है, यानी कि आर एंड यू या तो इस एंड पे बैठेंगे। देखो आर यू को यहाँ लिखकर स्टार्ट करते हैं, आर यू को यहाँ लिखकर स्टार्ट करते हैं। यस सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, यहाँ तो नहीं आएगा, यहाँ यस आ जाएगा। डी हु सिट्स अपोजिट टू ई, डी ई एक दूसरे के अपोजिट है, तो डी यहाँ आ जाएगा, ई नीचे आ जाएगा, एक दूसरे के अपोजिट है ऐसा बोला है। डी सिट्स अपोजिट ऑफ ई, डी हु सिट्स अपोजिट ऑफ ई इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए, डी ए का इमीडिएट नेबर है ऐसा बोला है। बी डज नॉट सिट अपोजिट ऑफ यस, बी डज नॉट सिट अपोजिट ऑफ यस, तो बी यहाँ आ जाएगा, यहाँ जो बच्चा है यहाँ बचा है वी, यहाँ कौन सा बच्चा है, यहाँ बचा है सी। देखो हु सिट्स अपोजिट ऑफ सी, सी के अपोजिट कौन है, सी के अपोजिट यस है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ वी विथ रिस्पेक्ट टू यस, वी की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू यस 1 2 3, थर्ड टू द लेफ्ट है, थर्ड टू द लेफ्ट। फोर ऑफ द फॉलोइंग आर यस वी बी, दैट इज इक्वल टू आर यस वी बी, यू अगर हो तो यस आंसर आ जाएगा।
क्योंकि एस मिडल में है, बाकी सब। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन आर एंड डी के बीच में 2 पर्सन है। हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, के थर्ड लेफ्ट में कौन है? यू इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई। नेक्स्ट होम फॉलोइंग सेकंड फ्लोर, 8 पर्सन आर लिविंग इन द 8 डिफरेंट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर 1 and 8, दैट इज इक्वल टू 8 7 7 5 4 3 2 1, 1 2 3 4 5 6 7 and 8, while use on an even numbered floor, यानी कि बहुत से even numbered floor है। 2 पर्सन लिव बिटवीन y and k, y is equal to even y to k, t lives on an one of the floor above h, t lives above h, देखो देखो above h and both of them live on an even number floor, ये दोनों भी इवन नंबर फ्लोर पे रहते हैं, यानी कि y भी इवन नंबर पे आया। O lives just above L's floor. O lives just above L's floor. 2 पर्सन lives between Y and X. Y and X के बीच में दो लोग हैं। अब देखो Y and X के बीच में भी दो लोग, तो Y यहाँ आया तो 1 2 X, Y कहाँ आ सकता है? y यहाँ आया तो 1 2 x, यानी कि y अगर यहाँ आया तो 1 2 यहाँ ऊपर x आ सकता है, नीचे क्यों है? y इवन नंबर पे होना चाहिए, तो y यही आएगा, y को यहाँ यही रखना पड़ेगा। y दो लोग छोड़ के यहाँ x, दो लोग छोड़ के यहाँ k, यहाँ x यहाँ k, ऐसा हो सकता है। और उसके बाद h के ऊपर t इवन नंबर पे होना चाहिए, h यहाँ t यहाँ h यहाँ t यहाँ, दो पॉसिबिलिटी बन रही है। ओ के ऊपर रियल, ए भी दो पॉसिबिलिटी बन रही है। देखो 2 पर्सन लिव बिटवीन वाई एंड एक्स, यम डज नॉट लिव अबव वाई, वाई के ऊपर यम नहीं है, यानी कि वाई के नीचे यम है। वाई के नीचे अगर यम है तो ये वाला यल एंड ओ यहाँ हो जाएगा, यल ओ यहाँ हो जाएगा, इन दोनों में यम आ जाएगा। अब वो देखो एच के ऊपर टी है और इवन नंबर पे है दोनों भी, एच यहाँ आया टी यहाँ आया, एच यहाँ आया टी यहाँ आया। अब देखो लास्ट क्या दिया है, एक्स लिव्स ऑन इन वन ऑफ द फ्लोर बिलो के, एक्स लिव्स बिलो के बोला है, के नीचे एक्स है, तो ये वाला सही हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। वो मैंने फॉलोइंग लिव ऑन द सेकंड फ्लोर पे कौन है? यच। देखो नेक्स्ट, हाउ मेनी फ्लोर आर देयर बिटवीन यम एंड एक्स, यम एंड एक्स के बीच में कितने? यम यहाँ आ जाएगा, यम एंड एक्स के बीच में 1 फ्लोर। फोर ऑफ द फॉलोइंग के एल वाई एम एक्स, दैट इज इक्वल टू के एल वाई, वाई की जगह वाई, के एल वाई, वाई आ सकता है यम एक्स, यम एंड एक्स, तो वाई इसका आंसर आ जाएगा। हाउ मेनी पर्सन लिव अबाउ ओस फ्लोर, के फ्लोर के ऊपर कितने हैं? 2 पर्सन। होम एंड फॉलोइंग लिव ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर टी, इसको भी बाद में करेंगे। देखो सर्टन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग इन सर्कुलर टेबल, सर्टन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग इन सर्कुलर टेबल इन सच वे दैट ऑल आर फेसिंग इनसाइड द सर्कल। आपको हमें पता नहीं कितने लोग हैं, तो कैसे करेंगे? क्यू इज सेकंड टू द राइट ऑफ के, इसे सॉल्व करते हैं। के सेकंड राइट में, क्यू इज सेकंड टू द राइट ऑफ, क्यू इज सेकंड टू द राइट ऑफ के, ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड ओ हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ के, तो यहाँ नहीं आएगा, तो एक दो यहाँ क्या आ जाएगा? ओ, और यहाँ एक इंसान पर्सन आ जाएगा, ओ इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ के, टी इज फोर टू द लेफ्ट ऑफ ओ के फोर्थ लेफ्ट में 1 2 3 4 यहाँ आ जाएगा टी। वाई इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ओ, ओ का इमीडिएट नेबर वाई, यानी कि वाई यहाँ आ सकता है। डी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ वाई, अगर वाई यहाँ आया तो डी यहाँ, वाई आया तो उस साइड डी, यानी कि के टी क्यू 1 2 ओ, यहाँ अगर वाई आया तो यहाँ डी, और यहाँ वाई आया तो यहाँ डी। यस इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ वाई, वाई का इमीडिएट नेबर कौन होगा? यस होगा वाई, एंड सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी, यस सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी। देखो टी के थर्ड लेफ्ट में यस बैठ रहा है, 1 2 3, यानी कि ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। देखो ये वाला रॉन्ग। यम सिट्स राइट ऑफ जे, जे के राइट में यम है, यम सिट्स राइट ऑफ जे। देखो हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ टी, टी के सेकंड राइट में कौन है? जे। हाउ मेनी पर्सन सिटिंग इन द सर्कल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पर्सन है। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन एम एंड डी व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ डी? अब देखो ऐसा अगर सर्कल है तो डी के राइट से काउंट किया जाए तो इस साइड से एम एंड डी के बीच में 1 2 3 4, 4 लोग हैं। Who among the following is the sitting four to the left of a Q? Q के फोर्थ लेफ्ट में 1 2 3 4 यस है।
हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु सिट फिफ्थ टू द राइट ऑफ जे। जे के फिफ्थ राइट में 1 2 3 4 5, उसके सेकंड लेफ्ट में अगर बुलाए तो वाई आएगा इसका आंसर। 36 to 39, W is the 6 मीटर वेस्ट ऑफ अ पी। डब्ल्यू आ जाएगा यहाँ, यहाँ आ जाएगा 6 मीटर, और वी इज 8 मीटर ईस्ट ऑफ क्यू। वी 8 मीटर ईस्ट है क्यू के। नेक्स्ट देखो, यस इज 12 मीटर नॉर्थ ऑफ टी। यस इज ये भी अलग दिया, यस इज 12 मीटर नॉर्थ ऑफ टी। टी विच इज 6 मीटर वेस्ट ऑफ यू। टी वेस्ट है 6 मीटर यू के। आर इज 4 मीटर ईस्ट ऑफ यस। आर इज 4 मीटर यस। अब देखो, यस अगर यहाँ लिखा, यहाँ 12 लिखकर यहाँ टी लिखा, यस के 4 मीटर, आर इज 4 मीटर ईस्ट ऑफ यस। आर इज 4 मीटर ईस्ट ऑफ यस, एंड यू इस साइड होगा 6 मीटर। यहाँ आ जाएगा ये वाला खत्म, ये वाला खत्म। ये देखो, डब्ल्यू इज 2 मीटर नॉर्थ ऑफ वी। डब्ल्यू वी के 2 मीटर नॉर्थ है, यानी कि यहाँ आ जाएगा डब्ल्यू यहाँ 2 मीटर नॉर्थ ऑफ वी। डब्ल्यू इज 2 मीटर नॉर्थ ऑफ वी, एंड उसके बाद क्या आ जाएगा, डब्ल्यू इज 2 मीटर नॉर्थ ऑफ वी, एंड डब्ल्यू इस साइड पी आ जाएगा 6 मीटर। क्यू इज 10 मीटर साउथ ऑफ आर। क्यू इज 10 मीटर साउथ ऑफ आर। यहाँ 12 मीटर है तो यहाँ आ जाएगा क्यू, यहाँ आ जाएगा 10 मीटर। उसके बाद में देखो इसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, डब्ल्यू क्यू। क्यू से 8 मीटर डिस्टेंस पे क्या है, 4 एंड ये 6 है, तो 8 मीटर डिस्टेंस पे है वी, और वी से 2 मीटर डिस्टेंस पे है डब्ल्यू, और डब्ल्यू से 6 मीटर डिस्टेंस के ऊपर है पी। अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हाउ इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन क्यू एंड एस। क्यू एंड एस में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्यू यहाँ है, एस यहाँ है, 10 का स्क्वायर, 116 को कैसे किया जा सकता है, 4 इंटू अंडर रूट 116 किया तो 4 इंटू 2 80, 8 4 इंटू 9, अंडर रूट 29 इसका आंसर आ जाएगा। देखो, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ आर विथ रिस्पेक्ट टू वी। आर का विथ रिस्पेक्ट टू वी डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट। उसके बाद व्हाट इज टोटल डिस्टेंस बिटवीन क्यू एंड टी। क्यू एंड टी में टोटल डिस्टेंस कितना ही बोला है, क्यू यहाँ है, टी यहाँ है। टोटल डिस्टेंस बोला है 12 + 10, 22 + 4, दैट इज इक्वल टू 26 हो जाएगा। व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू यू। पी विथ रिस्पेक्ट टू यू नॉर्थ ईस्ट। उसके बाद ये नहीं पता, ये सॉल्व करते हैं। देखो, फैमिली हैज 6 मेंबर्स ए बी सी डी ई एफ, अमंग 3 जनरेशन देयर आर 2 मैरिड कपल। 2 कपल है इन 2 जनरेशन, अलग अलग 2 जनरेशन में है। नंबर ऑफ मेल मेंबर इन द फैमिली इज द सेम एज द नंबर ऑफ फीमेल मेंबर। मेल एंड फीमेल सेम है, यानी कि 3 मेल 3 फीमेल। ई इज द मदर ऑफ एफ। ई क्या है, ई इज द मदर ऑफ एफ। एफ का जेंडर पता नहीं है। ए इज द सन इन लॉ ऑफ बी। ए इज द सन इन लॉ ऑफ बी, तो इसकी वाइफ होगी यहाँ, बी आ जाएगा। ई इज द डॉटर ऑफ डी। ई इज द डॉटर ऑफ डी। डी की डॉटर ई है। डी हु इज द वाइफ ऑफ बी। डी इज द वाइफ ऑफ ए बी, तो बी यहाँ आ जाएगा। उसके बाद देखो, ई इज द ओनली चाइल्ड ऑफ हर पेरेंट। ई अगर ओनली चाइल्ड है तो यहाँ आ जाएगा ए। उसके बाद ई इज द ओनली चाइल्ड ऑफ हर पेरेंट। सी इज द अंकल ऑफ एफ। सी अगर अंकल है एफ का, और ई ओनली चाइल्ड है, तो यहाँ आ जाएगा सी। यहाँ एफ, अब देखो 1 2 3 मेल, 1 2 3 फीमेल। हाउ इज सी रिलेटेड टू ए। सी रिलेटेड टू ए। सी इज द ब्रदर ऑफ ए। Which of the following statement is the correct? Correct. F is a daughter of A. F is a daughter of A. ये correct है। F is a son of A नहीं है। F is a niece of C, ये भी correct है। देखो, both A and C, 4 of the following D E, D यहाँ, E यहाँ, female female, C F, C F female female, sorry male female, E C, E C male female, बी ए मेल मेल, ये तो अलग हो रहा है। देखो, डी ई डिफरेंट जनरेशन, सी एफ डिफरेंट जनरेशन, ई सी सेम जनरेशन, ये हो सकता है इसका आंसर।
अब देखो ये वाला क्वेश्चन है 5 पर्सन वाला। 5 ट्रेन्स नेमली रादर ये, ओके ये वाला छोड़ते ये वाला कर दे। देखो ये वाला कौन सा है? ये वाला ट्राई करते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, यहाँ क्या होगा देखो, ABCDEFGHI JKLMN OPQRSTUVWXYZ JEXB उसके बाद एक्स और उसके बाद बी, यानी कि यहाँ कितना डिफरेंस है? 1 2 3 4 का। यहाँ 1 2 3 4 5 6 का, 4 6। और उसके बाद बी 1 2 3 4 6 3। उसके बाद देखो के वन टू थ्री फोर फोर एफ 1 2 3 4 5 6। और उसके बाद सी 1 2 3 सी, यानी कि ये भी सेम जा रहा है। OJAE, OJ 1 2 3 4 जे। ए देखो यहाँ वाला डिफरेंस देखो ज्यादा जा रहा है, यानी कि ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट, ये सॉल्व हो सकता है क्या? 5 ट्रेन से इसको अगर अलग अलग समझा हमने, दिल्ली टू देहरादून इन डिफरेंट डेज ऑफ द वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे, 2 3 4 5, और 2 ट्रेन आर रनिंग बिटवीन, यस टू डी शताब्दी इज गोइंग देहरादून बिफोर वेंसडे। शताब्दी वेंसडे के आगे जाती है, तो 1 2 यहाँ डी आया, यहाँ डी आया। तेजस एक्सप्रेस इज गोइंग देहरादून इमीडिएटली आफ्टर जी। तेजस जी के बाद जाती है, तो क्वेश्चन वो हम फॉलोइंग ट्रेन गोइंग वेंसडे, वेंसडे को कौन सी जाती है? जी और टी। अरे 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 अरे, हो सकता था ये। एक क्वेश्चन हमने गलत कर दिया है, 91.88 का परसेंटाइल आ गया है। अब देखो इस मॉक में एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम ये कर रहा था, तो थोड़ा पैनिक में हो गया था, एक क्वेश्चन गलत हो गया है। लेकिन फर्स्ट मॉक दे रहा हूँ आफ्टर 4 to 5 मंथ्स, तो मेरा स्कोर मुझे लगता है कि अच्छा आ गया है। और आपको क्वेश्चन को थोड़ा अलग अलग तरीके से देखना है। 91 परसेंटाइल मेरा तो इतना होता है कि अगर मेरा परसेंटाइल 80 प्लस जा रहा है तो मैं कौन सी भी एग्जाम निकाल सकता हूँ। तो आपका परसेंटाइल अगर 80 प्लस जा रहा है तो आपने एक एग्जाम क्लियर कर लिए, तो मेरा 91 जा रहा है, यानी कि मैंने अच्छा स्कोर किया है। अब देखो यहाँ कौन से क्वेश्चन आपको फंसा सकते थे। पहले इनइक्वालिटी तो सब कुछ सबको आता है अच्छे से। ये वाला क्वेश्चन एंड में करना था, एंड में ही किया मैंने, क्योंकि इसमें टाइम जाता है। उसके बाद देखो इन अ क्लास ऑफ 8 बॉक्स, इन अ क्लास 8 बॉक्सेस आर केप्ट। अब देखो ये 8 बॉक्सेस वाला जो क्वेश्चन था, उसको बॉक्सेस कंसीडर नहीं किया मैंने, बॉक्सेस ना कंसीडर करके मैंने वो लीनियर रो में लिखा। ऐसा क्यों किया? क्योंकि इसमें एक भी कंडीशन में ऐसा नहीं लिखा था कि संतोष सीट्स ऑन द 8th फ्लोर, या किसी की भी एग्जैक्ट पोजीशन हमें मालूम नहीं थी। उस टाइम हम उसको ऐसे लिखते हैं। और इस बॉक्स को, यानी कि अगर हमने बॉक्स को अगर इस ऐसे अरेंज किया और उसको फिर ऐसे घुमा दिया, तो ये बॉक्स 1 2 3 यानी कि ऐसा हो जाएगा 1 to 8 इस तरीके से। अब देखो नेक्स्ट क्या है। यहाँ हमारा टाइम हाँ ठीक ही गया है, 17 सेकंड। गलत क्या किया है देखना है, 13 सेकंड वाला। ओनली अ फ्यू पेन्स आर बुक, ओनली अ फ्यू पेन्स आर बुक, फ्यू पेन्स आर नॉट बुक होगा। सम बुक इज अ टेबल, सम इज अ टेबल। सम पेन्स आर बुक, सम पेन्स आर बुक, यस। सम पेन्स आर नॉट बुक, सम पेन्स आर नॉट बुक, करेक्ट। यानी कि हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, इसका आंसर बोथ कंक्लूजन 1 and 2 आएगा, ना कि आइदर आइदर कंक्लूजन। क्योंकि ये अगर दोनों रॉन्ग होते तो उसका आंसर नाइदर आता है, सॉरी आइदर आता है। इसका दोनों का आंसर दोनों करेक्ट थे, तो मैंने आइदर कर दिया, तो ये रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट देखो क्या दिया है। हम्म, अब देखो मैं एक बताने जा रहा हूँ। एग्जाम में अभी तक जितने भी एग्जाम क्लियर किए मैंने, 8 to 9 एग्जाम क्लियर किए, उसमें मेरा अगर एक पॉइंट है जो हमें एग्जाम में फंसा सकता है, वो है ब्लड रिलेशन। तो आप में से भी अगर कोई स्टूडेंट है जिसका पेपर ब्लड रिलेशन की वजह से रह गया है,
तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए प्लीज। ब्लड रिलेशन कभी भी एंड में करना है, ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन कैसे भी घुमाए जा सकते हैं, इसलिए ब्लड रिलेशन को कभी भी आपको एंड में ही करना है। उसके बाद मैंने कौन सा क्वेश्चन किया था, गलतियां कहाँ कहाँ की थी मैंने, ये वाला भी सही से हो गया था, 1 मिनट 43 सेकंड। ओके। उसके बाद देखो 8 पर्सन लिविंग इन डिफरेंट फ्लोर, ये वाला भी सही गया था। ये वाला थोड़ा सा स्पीड में करता या डायरेक्ट आंसर के ऊपर नहीं जाता तो मुझे ये वाला भी सॉल्व हो जाता, ये वाला क्वेश्चन। इस सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन, हाँ ये वाला भी फास्ट हो गया था। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डायरेक्शन डिस्टेंस वाला मुझे लगता है कि मैंने थोड़ा टाइम ले लिया, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि उसमें डायरेक्ट रिलेशन पहले से ही तीसरे या फोर्थ 3 4 सेंटेंस खत्म होने तक नहीं दिया था उसमें, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आ गई। तो यही इसमें एनालिसिस में कुछ नहीं है, एनालिसिस में सभी क्वेश्चन इजी थे। एक क्वेश्चन में आप फंस सकते थे, जो ये वाला था 7 to 11 वाला, इस क्वेश्चन में हम फंस सकते थे, बाकी कुछ नहीं है। आपको एग्जाम में एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम ऐसा रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मेरे ऊपर अलग प्रेशर था, इसलिए यानी कि प्रेशर में आपको कैसा करना है, मॉक देते टाइम प्रेशर आपको कैसे हैंडल करना है, वही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये एग्जाम वाला प्रेशर मेरे ऊपर भी था, इसलिए थोड़ा सा ये हो रहा था, लेकिन अच्छा किया मैंने। मुझे ऐसा लगता है अगर मेरा परसेंटाइल इतना जा रहा है तो मैं टॉप 10% में हूँ, अगर मैं टॉप 10% में हूँ तो मेरा एग्जाम क्लियर हो रहा है। आई होप कि आप सभी को ये लेक्चर अच्छा, वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं डेली ऐसे एक एक मॉक देता रहूंगा और आपको बताता रहूंगा कि कैसे आप अप्रोच कर सकते हो एग्जाम को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।